औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स 9th क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 32 की तरफ। पेज नंबर 111 जो है वो ओपन कर लें। यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.4। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमने लिखा हुआ है। हमारे पास बेसिकली हमने इसको हमारे पास इक्वेशन है, हमने इसके बनाने हैं फैक्टर। ठीक है, क्या बनाने हैं? हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो हमने खुद से लेट करना है और हमने खुद से फैक्टर बनाने हैं। हम कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको हम लेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो अब हम लेट कर लेते हैं कि एक्स प्लस वन। ठीक है, हम क्या लेट कर लेते हैं? एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से हम एक्स की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। प्लस वन उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस वन। ठीक है, तो अब x इक्वल है माइनस वन। तो ये वाली जो हमारी पास x की वैल्यू है ये हमने पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में जो है हमने पूरी वैल्यू अपनी जो x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ x का क्यूब है मीन माइनस वन का क्यूब, माइनस टू एक्स का स्क्वायर है मीन माइनस वन का स्क्वायर, माइनस एक्स है तो मीन माइनस वन प्लस का टू। हमारे पास आ जाएगा माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर है वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन प्लस का टू। तो माइनस वन माइनस टू प्लस वन प्लस का टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमने पोलिनोमियल पुट किया, ये लेट किया था एक्स प्लस वन। ठीक है, इसमें से फिर एक्स की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट की। अगर हमारे पास आंसर आ जाता है जीरो, ठीक है, अगर हमारे पास आंसर आ जाता है जीरो, तो एक्स प्लस वन जो हमने लेट किया है वो हमारे पास फैक्टर हो, क्या होगा जी? फैक्टर होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास जीरो नहीं आता, जीरो की जगह माइनस वन प्लस टू थ्री फोर जो भी अब जो भी आ जाता है तो वो हमारे पास पोलिनोमियल जो है वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट। अब हम एटलीस्ट हमने जो है इसके थ्री फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, मस्ट जो है ना, हमने एटलीस्ट इसके थ्री फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब हमने हमारे पास एक फैक्टर एक्स प्लस वन बन गया है। हम यहाँ जो है ना वो लिख लेते हैं, एक्स प्लस वन जो है एक फैक्टर हमारे पास बन गया है। अब हम चलते हैं अपना दूसरा फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमारे हमने x माइनस वन जो है वो x प्लस वन जो है लेट किया था। तो अब हम लेट कर लेते हैं x माइनस वन। ठीक है, x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो x माइनस वन है, उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का वन बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इस वन को जो है वो पुट करना है इस पूरी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और देखते हैं क्या ये फैक्टर है या नहीं है। x का क्यूब है मीन वन का क्यूब है, माइनस टू एक्स का स्क्वायर है मीन वन का स्क्वायर है, माइनस एक्स है तो वन आ जाएगा, प्लस का टू तो वन का क्यूब वन माइनस टू वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस का टू आ जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू। तो प्लस का टू माइनस के टू से कैंसिल हो गया, माइनस का वन प्लस के वन से कैंसिल हो गया और आंसर आपके पास क्या आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ हुआ कि हमारे पास x माइनस वन, बेसिकली हमने ये लेट किया। ठीक है, x माइनस वन इज अ फैक्टर। अब हमारे पास जो है वो टू फैक्टर्स बन चुके हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि x माइनस वन भी जो है वो फैक्टर है, मार्जिन में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो थर्ड फैक्टर हमने बनाना है। तो थर्ड फैक्टर की तरफ चलते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। थर्ड फैक्टर हम क्या करते हैं कि हमने x प्लस वन भी हो गया, x माइनस वन भी हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं x माइनस टू। ठीक है, लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने हमने प्लस वन भी कर लिया, माइनस वन भी कर लिया। ठीक है, और अब हम चलते हैं प्लस टू माइनस टू की तरफ। ये माइनस टू हमने लेट कर लिया इक्वल्स टू जीरो। तो अब हमारे पास देखें माइनस का टू है, उधर जाके प्लस का टू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये जो x इक्वल टू है ये हमने पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, ये जो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वेशन है, इसके अंदर हमने पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ x का क्यूब है मीन टू का क्यूब, माइनस टू है x का स्क्वायर है मीन टू का स्क्वायर, माइनस x है तो टू आ जाएगा, प्लस का टू तो टू का क्यूब एट, माइनस टू टू का स्क्वायर क्या हो जाता है? फोर, माइनस के टू प्लस का टू। तो एट माइनस फोर टू टाइम्स एट, ये माइनस का टू प्लस का टू गया होगा, खत्म हो गया, कट गए आपस में। ठीक है, तो एट माइनस एट भी क्या हो गया आपके पास? जीरो हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जीरो आ गया, तो इसका मतलब है कि x माइनस टू इज आल्सो फैक्टर। ठीक है, इज अ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं x माइनस
2। तो एटलीस्ट हमारे पास देखें 3 फैक्टर्स बन चुके हैं, x+1, x-1, x-2, जिनको लेट करने से हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। तो ये तीनों आपके पास क्या है, फैक्टर है, और यही आपके पास क्या है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, x³ -2x² -5x+6। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला लिखा हुआ है, ये हम रिमूव करके अगेन लिख लेते हैं ऊपर भी, x³ -2x² -5x+6। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और ये नीचे सोल्यूशन है और हम इसका भी हल करते हैं। ठीक है, तो अब हमने सेम इसी तरह लेट करना है इसमें भी। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, पहले x-1 लेट कर लेते हैं, x-1 = 0। ठीक है, तो x-1 है, -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यही x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट कर देनी है। ठीक है, x³ -2x² -5x+6। ठीक है, अब हमारे पास ये x की पुट करते हैं, तो यहाँ x³ है, मीन 1 का क्यूब हो जाएगा, -2 x की जगह पे 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, -5 × x है तो 5x की जगह 1 आ जाएगा, +6। 1 का क्यूब 1, -2, 1 का स्क्वायर 1, -5 + 6, तो 1 -2 -5 + 6। तो हम देखते हैं 1 - 2 आपके पास क्या होता है, -1, -5 और +6 क्या होता है, +1। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए तो 1, और जो है ना लार्ज वैल्यू के साथ जो है ना ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन होता है वो हम लगाते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, +1 -1 जो है वो खत्म हो गए, आंसर क्या आ गया, 0। तो इससे साबित हुआ कि हमने जो लेट किया है x-1 के भी क्या है, इज अ फैक्टर। तो हम यहाँ मार्जिन लगाते हैं, मार्जिन में हम लोग लिख देते हैं कि x-1 जो है वो क्या है, फैक्टर। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फैक्टर हो गया, हमने एटलीस्ट 3 फैक्टर्स जो है वो करने हैं। अब हम अपने जो है ना वो दूसरे फैक्टर जो है वो हम फाइंड करते हैं, देखते हैं कहाँ पर आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास हम लोग लेट कर लेते हैं x+1 = 0। ठीक है, x+1 = 0, तो ये +1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमने ये माइनस का 1 इस पूरी इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो ये माइनस का 1 क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब है तो -1 का क्यूब, -2 x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, -5x है तो माइनस का 1 प्लस के 6, -1 का क्यूब -1, -2 -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, और -5 मल्टीप्लाई बाय -1 तो प्लस के 5 हो जाएंगे, प्लस का 6, तो -1 -2 6 + 5 11। ठीक है, -1 -2 माइनस के 3 + 11, तो 11 - 3 हमारे पास क्या हो जाते हैं, 11 - 3 हमारे पास हो जाएंगे 8। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8 आ गया है। तो 8 आंसर आ गया है, तो मीन के हमारे पास x+1 जो है वो फैक्टर नहीं है, x+1 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो अब हम इसको मार्जिन में नहीं लिख रहे, मार्जिन में इस वजह से नहीं लिख रहे बिकॉज ये फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, जब ये फैक्टर होता तो हम मार्जिन में लिख लेते, ताकि एंड पे हम बता देते कि हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इसके कौन से फैक्टर्स बनते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं जी। हम लेट कर लेते हैं x-3 = 0। ठीक है, हम लोग लेट कर लेते हैं x-3 = 0, x-3 है, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाए। ठीक है, हमारे पास प्लस का 3 हो गया। अब +3 जो है हमें इस पूरी इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो x³ है, मीन 3 का क्यूब, -2 x³ है, x का स्क्वायर है तो मीन 3 का स्क्वायर, -5 x है तो 3 एंड प्लस के 6 आ रहा है। ठीक है, तो 3 का क्यूब आपके पास क्या होता है, 27, 3 3 टाइम्स 9, 9 3 टाइम 27, -2 3 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाता है, 9। ठीक है जी, -5 3 टाइम्स 15 प्लस के 6, तो हमारे पास आ जाएगा 27 -9 2 टाइम्स 18 -15 प्लस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, 27 में से 18 गए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, -15 + 6, तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 गए तो आपके पास 9 आ जाएगा, और ग्रेटर नंबर के साथ आपके पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो 9 - 9 = 0। ठीक है, जब हमारे पास 0 आ गया
hence prove that कि हमारे पास x माइनस 3 इज अ फैक्टर। तो हम मार्जिन में लिख देते हैं कि x माइनस 3 हमारे पास क्या है, फैक्टर है। हम हमारे पास दो फैक्टर्स बन चुके हैं, अब हम थर्ड फैक्टर की तरफ जाते हैं। एटलीस्ट आपने 3 फैक्टर्स बनाने हैं, थर्ड फैक्टर जो है वो हम देखते हैं कि कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 है, प्लस 2 उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, x प्लस 2 है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस 2 बन जाएगा। तो अब ये माइनस 2 है, हमने इस माइनस 2 को इस पूरी इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। ठीक है जी, तो ये माइनस का x का क्यूब है, मीन माइनस 2 का क्यूब है। माइनस टू x का स्क्वायर है तो माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 5 x है तो माइनस 2 एंड प्लस के 6। ठीक है जी, माइनस 2 का क्यूब आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस के 8, 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, माइनस के 2, माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, 4। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 2 टाइम्स 10 प्लस 6, तो माइनस से 8, माइनस 4 2 टाइम्स 8, 10 प्लस 6 16, माइनस 8 क्या बन जाएंगे, माइनस के 16 प्लस के 16। ठीक है जी, माइनस 16 प्लस 16 आपस में खत्म हो जाएंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मीन के हमारे पास x प्लस 2 इज अ फैक्टर। ठीक है, तो हम इसको मार्जिन में लिख लेते हैं, x प्लस 2 इज अ फैक्टर। तो ये जो हमने 3 फैक्टर्स बनाए हैं यही हमारे पास क्या है, आंसर है, क्योंकि हमने एटलीस्ट 3 फैक्टर्स बनाने थे तो हमने ये 3 फैक्टर्स बना लिए। जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 8 है। हम 8 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इसके हमने एटलीस्ट जो है वो 3 फैक्टर्स बनाने हैं। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो अब हम इसको लेट कर लेते हैं, कुछ भी फिलहाल लेट कर लेते हैं। जो हम फॉरवर्ड करेंगे x माइनस 1 है, जैसे x माइनस 1 हमने इक्वल्स टू 0 रख लिया। ठीक है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, माइनस 1 है, अगर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने ये 1 जो है इस पूरी इक्वेशन में आपने क्या करना है, पुट करना है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या बनेगा, 2x क्यूब है तो 1 का क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 2x है तो 1 माइनस के 1। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 1, ये प्लस 1 जो है माइनस 1 खत्म हो गए तो ये माइनस 2, तो ये भी 2 माइनस 2 जो है वो खत्म हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मीन 0 आ गया, इसका मतलब है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो हम इसको फैक्टर आ गया तो मार्जिन में लिख लेते हैं। ठीक है, आपने नीचे कॉपी पे प्रॉपर लास्ट पे लिखना है, मैं मार्जिन लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, अब हम जो है वो सेकंड फैक्टर की तरफ जाते हैं कि हमारे पास सेकंड फैक्टर कौन सा बनेगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम अपने पास कि x प्लस 1, अब हमारे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। ठीक है, प्लस 1 उधर जाके क्या बनेगा, माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 बन जाएगा। अब हमारे पास माइनस 1 जो है वो उस पूरी इक्वेशन में हम लोग जो है ना पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 2x का क्यूब है, मीन माइनस 1 का क्यूब, प्लस x का स्क्वायर है तो मीन माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है जी, 2 माइनस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 1। ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 हमारे पास जो है और प्लस 1 माइनस 1, तो ये हमारे पास 2 प्लस 2, हमारे पास आंसर आ गया 4। तो ये जो है हमारे पास x प्लस 1 जो है इज नॉट अ फैक्टर। अच्छा बच्चे, ये गलती हो गई है, ये हमारे पास माइनस 1 का क्यूब जो होता है वो माइनस 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा, ये प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, प्लस 2 माइनस 2 भी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो मीन कि x प्लस 1 जो है वो भी हमारे पास क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1।
ठीक है जी, x+1 ये भी हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर आ, ठीक है। तो अब हमारे पास थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर की तरफ चलते हैं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। पूरी एक्सरसाइज में बजे ये सवाल का जो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका जो लास्ट फैक्टर हम बनता है उसमें जो है ना हमारे पास काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर देखें जरा गौर से कि इसमें जो हमारे पास लास्ट फैक्टर बनता है वो बनता है 2x+1 हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2x+1 हमें लेट करना पड़ेगा। तो इक्वल्स टू हम इसे 0 रखेंगे, तो 2x+1 उधर जाके -1 हो जाएगा, और हमारे पास आ गया 2x, और हम 2 को दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। x इक्वल क्या आ गया, -1/2। अब हमने ये -1/2 जो है इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो 2x का क्यूब है तो ये -1/2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर है तो -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2 इंटू एक्स है, और x की जगह हमारे पास -1/2 आ जाएगा, और आगे हमारे पास है -1, ठीक है जी। तो 2 इंटू माइनस का क्यूब तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है जी। और हमारे पास आ जाएगा 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो याद रखना है ये जो क्यूब है ये इस माइनस का भी है, इस 1 का भी है, और इस 2 का भी है। इन तीनों चीजों को क्यूब लेना है। माइनस का क्यूब माइनस होता है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये 2 2 से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और माइनस माइनस +1, और आ गया -1, ठीक है जी। अब हम यहाँ लिखते हैं 2, इसको देखते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ऊपर से ऊपर लिखते हैं, हमारे पास है जी, ये लेट डाल देते हैं जी, हमारे पास है 2 इंटू -1/8 प्लस 1/4, ठीक है, ये ब्रैकेट्स बैठा देते हैं जी, प्लस 1 -1, ठीक है जी। अब हमारे पास देखें कि ये माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 1 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स, तो -1/4 प्लस 1/4। तो ये देखें आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/4 है, प्लस का 1/4 है, तो ये खत्म हो गए। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। आंसर आपके पास 0 आ गया। तो मीन के 2x+1 हमने लेट किया था इज अ फैक्टर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि थर्ड फैक्टर है वो 2x+1 है। तो यही आपके पास आंसर होगा। तो जो आपने बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी हैं, ठीक है। +1 -1 +2 -2, इस तरह आपने लेट करते जाना है, x+1 x-2, ठीक है, लेट करते जाना है, और आपके फैक्टर बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। तो बाकी बहुत चीजें, ये कॉम्प्लिकेटेड था जो मैंने आपको करवा दिया। बाकी आपका जो है ना वो आपकी होम असाइनमेंट्स हैं, आपने नीट कॉपी पर लिखने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, स्टे बेस्ट।